अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हमने स्टडी करना है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये जो टॉपिक है इसमें ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं एज यूजुअल इसे डिटेल में करवा रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो टॉपिक है ये आंसर है किस बात का? ये आंसर है इस बात का कि डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में कैपेसिटेंस क्यों बढ़ती है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है बिटवीन दी प्लेट्स, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। वो तो हमें नज़र आता है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन ऐसा होता कि एक्चुअली वजह क्या है वो उसको हमने जस्टिफाई करना है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक में। तो अपने मेन हेडिंग देके पहले ये 3 लाइनें मैंने लिखी हैं, ये आप लिख देना कि टॉपिक की तमहीद मान दी आपने कि पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक कॉज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस। अब ये इस बात को हमने जस्टिफिकेशन देनी है। एक्सप्लेनेशन में तो आपने सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताना है कि डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली क्या होता है। पहले आपने डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताना है डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मीडियम है जिसके एटम्स क्या होते हैं? न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल का मतलब क्या है कि उसके एटम्स के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होती है। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल होती हैं उनके एटम्स के। तो ऐसा मीडियम कहलाता है डाइलेक्ट्रिक, इसे हम इंसुलेटर भी कहते हैं बाज़ औक़ात। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जब कोई कैपेसिटर अनचार्ज होता है तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो कोइंसाइड कर देते हैं। कोइंसाइड का मतलब क्या है कि नॉर्मल हालत में होते हैं वो। अब देखें, जब कैपेसिटर अनचार्ज है तो उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के जो एटम्स हैं वो कोइंसाइड करें। कोइंसाइड का मतलब है नॉर्मल हालत में है। नॉर्मल हालत से क्या मुराद है? उसके एटम्स जो होते हैं उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो जो नेचुरल फॉर्म है उनकी उस तरह वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी दरमियान में न्यूक्लियस, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करे? रिवॉल्व, यानी कि स्फेरिकल फॉर्म में होंगे एटम्स। ठीक है, यानी नॉर्मल अनचार्ज एटम जिसमें प्लेट्स पे जब कोई चार्ज डिपॉजिट नहीं है तो डाइलेक्ट्रिक एटम्स होंगे वो कोइंसाइड कर रहे होंगे। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब क्या है कि नेचुरल फॉर्म में होंगे, जो नॉर्मल इनकी फॉर्म है कि दरमियान में न्यूक्लियस, ठीक है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? रिवॉल्व। ठीक है, तो अनचार्ज एटम केस में ऐसा होता है। ठीक है, यानी अनचार्ज केस में ना डाइपोल होते हैं ना पोलराइजेशन का अमल होता है। ठीक है, लेकिन जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, अब जब कैपेसिटर हमारे पास जो है वो चार्ज हो जाता है तो एटम जो है वो अपनी पहले वाली हालत में नहीं रहेंगे, यानी नॉर्मल हालत में तो ये होता है ना कि दरमियान में न्यूक्लियस उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास कैपेसिटर चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होता है चार्ज और कैपेसिटर के चार्ज होने की वजह से, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स अमल करती है डाइलेक्ट्रिक एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पे, जिसकी वजह से क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एटम अभी भी न्यूट्रल रहते हैं। बस होता ये है कि उसका न्यूक्लियस एक तरफ रह जाता है और सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाते हैं, यानी इस तरह हो जाता है, यानी सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, एटम अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन होता क्या कि इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ आ जाते हैं, न्यूक्लियस एक तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो एटम होता है उसकी एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरी तरफ क्या आ जाता है? पॉजिटिव। ठीक है अभी भी ये न्यूट्रल, क्योंकि अगर इस तरफ 5+5 चार्ज है तो डेफिनेटली इस तरफ -5 होगा, तो है अभी भी न्यूट्रल ही है। यानी डाइपोल आपसे अगर पूछें तो वो क्या है? अभी भी न्यूट्रल है। ठीक है, तो हम जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो क्या होता है? एटम जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाते हैं, प्रोटॉन एक तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से एटम की एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी साइड पे पॉजिटिव। तो ऐसा एटम जिसकी एक साइड नेगेटिवली चार्ज एक्ट करती है, दूसरी साइड पॉजिटिवली चार्ज एक्ट करती है, उस एटम को हम डाइपोल कहते हैं। डाई यानी दो, पोल यानी दो पोल्स बन जाते हैं, और ये डाइपोल बनने का जो प्रोसेस है इसका नाम होता है पोलराइजेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आपने जो लेंथी पैराग्राफ है वो डिस्कस करना है, उसने यही बातें बताई हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताने के बाद एक्सप्लेनेशन में ये सारा पैराग्राफ डिस्कस करके अब आपने इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन डिस्कस करना है। अब इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन में आप ये डायग्राम दोबारा शो करवा देना। ठीक है, जिसमें आप बता देना कि हमारे पास
ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट। अब जब हमारे पास पोलराइजेशन होती है तो क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है उसके साथ लेयर बन जाती है किसकी, नेगेटिव चार्जेस की, और जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है उसके साथ लेयर बन जाती है किसकी, पॉजिटिव चार्जेस की। दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है। अब इससे क्या होता है हमारे पास, जब अगर कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक ना हो तो कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो पॉजिटिव प्लेट के साथ ना कोई और लेयर होती है, ना नेगेटिव प्लेट के साथ कोई लेयर होती है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक की वजह से ऐसा होता है। अब ये ऐसा होने की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, इफ़ेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, इफ़ेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी वो डिक्रीज़ करती है। इफ़ेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इफ़ेक्ट क्रिएट करी है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में। आप देखें ना, पहले सिर्फ पॉजिटिव प्लेट, अगर डाइलेक्ट्रिक ना होता सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो प्लेट्स में हैं उनकी वजह से बस इलेक्ट्रिक फील्ड होना था। लेकिन पोलराइजेशन की वजह से जो बने हैं हमारे पास चार्जेस, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखें ना, अगर फ़र्ज़ किया इस पर 10 पॉजिटिव चार्ज हैं लेकिन साथ 4 नेगेटिव सब भी आ गए चार्जेस, तो ये 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बाकी जो 6 पॉजिटिव चार्ज होंगे ना वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रोल प्ले करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी पोलराइजेशन में से। यानी ग्राउंड में 50 प्लेयर्स हैं लेकिन खेल 10 रहे हैं, तो इफेक्टिव कितने हुए, 10। अब यहाँ पे भी प्लेट्स पे चार्ज चाहे 100 हैं लेकिन इफेक्टिव उतने होंगे जो अदर देन डाइपोल्स रह जाएंगे, क्योंकि डाइपोल के जितने चार्ज होंगे वो उतने नेगेटिव, जितने चार्ज उतने पॉजिटिव का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। इसलिए इधर जो पॉजिटिव जितने चार्ज हैं वो उतने नेगेटिव का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। तो इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि वो चार्जेस प्लेट्स पे जो रोल प्ले कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में वो डिक्रीज़ कर देगी, जिसकी वजह से क्या डिक्रीज़ होगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ कर देगी। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना गॉस लॉ में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ करेगी तो हमने पोटेंशियल की फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म इज इक्वल वी ओवर डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ करेगी तो पोटेंशियल भी क्या कर देगा, डिक्रीज़। तो आपने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q ओवर V पढ़ा हुआ है, तो जब पोटेंशियल डिक्रीज़ कर देगा तो कैपेसिटेंस क्या कर देगी, इंक्रीज़। ये वाली बात एंड पे जो है ये बुक पे नहीं लिखी है, आप ये बता देना। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आए अगर कि बताएं पोलराइजेशन में जैसे कैपेसिटेंस क्यों बढ़ती है, तो उसमें आपने ये बताना है कि पोलराइजेशन में से पॉजिटिव चार्ज प्लेट के साथ नेगेटिव चार्जेस की लेयर बन जाती है, नेगेटिव चार्ज प्लेट के साथ पॉजिटिव चार्जेस की, तो इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ करती है। तो बाय दिस फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, तो राधा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ करने से पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा। ठीक है। अब इसे ई इक्वल वी ओवर डी फॉर्मूले को यूँ लिख देना, वी इक्वल ई डी, डी तो कांस्टेंट है तो ई डिक्रीज़ तो वी डिक्रीज़, जब वी डिक्रीज़ तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़। ठीक है। तो आज आपको इस सवाल का जवाब मिल गया कि हमारे पास ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास डायरेक्टिव वैसे कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आपने पूछना है। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।